Hello dear children, welcome back. Myself राजीव कुमार. डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. हम किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को कैसे निकालते हैं, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो या 3x3 की मैट्रिक्स हो, वो हम सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे. ये जो एडजॉइंट है ये क्लास 12th में एक्सरसाइज 4.5 का टॉपिक है, जहां हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं. इस वीडियो में मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि 2x2 के एडजॉइंट भी निकालना सिखाऊंगा. साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे उनको हमें लर्न करना है. अब पहला सवाल उठता है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से आप क्या समझते हैं. तो पहले मैं यहां पर जो मैंने लैंग्वेज को लिखा है उसको बता रहा हूं, इसके बाद मैं इसको बहुत आसान से शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा. द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. अगर मैं इसको आसान से सरल से शब्दों में आपको बताऊं तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, जो हम डेफिनेशन यहां पे लेके चल रहे हैं, वो आसान से शब्दों में निकल के आती है कि अगर किसी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है. ठीक है, तो यहां आप देखो जो मैट्रिक्स बनी यहां पर, वो मैट्रिक्स मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, तो उसका एडजॉइंट होगा कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. यहां पर जो मैंने रिप्रेजेंट करा है ट्रांसपोज को, वो करा है टी से. आप इसको डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट, तो ये तो बात होगी डेफिनेशन की, मैट्रिक्स की एडजॉइंट की डेफिनेशन की बात हो गई है. अब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जहां पर हम एक 1x1 2x2 का क्वेश्चन लेंगे और साथ ही साथ एक 3x3 का क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व करेंगे. तो देखिए यहां पर मैंने जो क्वेश्चन यहां पे लिया, ये 4.5 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन मेरे पास है, 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पर मुझे निकालना है एडजॉइंट. राइट, तो यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करूंगा. पहले ये 2x2 के क्वेश्चन को लेके चला हूं, इसके बाद मैं 3x3 के क्वेश्चन को लेके चला हूं. तो जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि एडजॉइंट जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज से बनी मैट्रिक्स कहलाता है. तो यहां पर हम सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे. कोफैक्टर्स निकालने का मेथड मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, जहां पर कोफैक्टर्स और माइनस को निकाल सकते हैं. तो देखिए यहां पर मैंने जो मैट्रिक्स लिया, यहां पर मैट्रिक्स ए मैंने लिया. यहां नंबर है इसका 1 2 3 और 4. जहां पहले को हमने माना A11, दूसरे को माना A12, तीसरे को A21 और फोर्थ नंबर को माना A22 माना. यहां हम इसका डिटर्मिनेंट भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो कोफैक्टर्स जनरली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों में हम लोग कैलकुलेट करना सिखाते हैं. ठीक है, तो कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स को. देखिए पहले मैंने बताया हुआ आपको, फिर से मैं बता रहा हूं कैसे निकालना है. मैंने जानबूझ के यहां पर एक मैट्रिक्स को बनाया हुआ ताकि मैं आपको बताऊं. जैसे पहले नंबर A11 का जो कोफैक्टर होगा उसको मैं कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करूंगा, दूसरे वाले को कैपिटल A12 से, तीसरे के कोफैक्टर को कैपिटल A21 से और फोर्थ के कोफैक्टर को कैपिटल A22 से रिप्रेजेंट करूंगा. तो पहला जो नंबर मेरे सामने है, वो पहला नंबर मेरे सामने है 1. तो 1 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम छोड़ रहे हैं, यानी कि 1 जिस रो जिस कॉलम है उसको छोड़ दिया गया, तो हमारे सामने बचता है 4. ठीक है, तो ये माइनर निकालने का तरीका था. तो यहां पर हम डायरेक्ट निकालने हैं, हमने यहां माइनर रखा, माइनर की वैल्यू कितनी होगी 4. तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम माइनर की मल्टीप्लाई -1 की पावर करते हैं, जो उसका रो प्लस कॉलम होगा. तो ये 1 + 1 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो 1 और 1 आपको दिखाई दे रहा है, 1 + 1 कितना हो गया 2. तो ये -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई में माइनर की वैल्यू कितनी है आपके सामने 4, तो सोल्व होके आ गया 4. ऐसे करके हम यहाँ पर कोफैक्टर्स को निकालेंगे. अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट रह गया तो सेकंड में देखिए, सेकंड में कैसे निकालने हैं. सेकंड नंबर मेरे पास है 2. 2 किस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में. कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है. क्या बचा 3, तो 3 इसका माइनर हो गया. अब मैं जब ये कोफैक्टर यहाँ पे निकालूंगा तो ये जो माइनर है 3, इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है 1 to the power
1 प्लस 2 यानी कि 3 से। 3 क्यों आया? क्योंकि जी आ रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो सोल्व होके डियर चिल्ड्रन वैल्यू मेरे पास आ गई 3। ऐसे ही मैं यहां पर जो कोफैक्टर निकाल सकता हूं, यहां पर मैं इसका थर्ड नंबर का कोफैक्टर मैंने -2 आ गया और फोर्थ नंबर का कोफैक्टर मेरे पास 1 आ गया। ऐसे हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद जो हमें मेन सीखना है वो है हमारे पास एडजॉइंट। अब डियर चिल्ड्रन आप देखिए ध्यान से, तो एडजॉइंट के हिसाब से आप देखो पहले का कोफैक्टर कितना है 4, दूसरा कोफैक्टर कितना है -3, तीसरा कोफैक्टर है -2 और फोर्थ कोफैक्टर है 1। तो यहां पर A11, A12, A21, A22 की वैल्यू का मुझे करना है ट्रांसपोज। तो मैंने यहां पर वैल्यू रखी 4, ये आ गया -3, ये आया 2 और ये आया 1 और साथ ही साथ आप देखें तो ट्रांसपोज यानी कि डैश या टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब मैं इसका वैल्यू रखने में ट्रांसपोज करूंगा तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। आप पहली रो देखें यहां पर दिखाई दे रही है 4 - 1, वही आगे चल के आपको फर्स्ट कॉलम दिखाई दे रहा है। दूसरी रो आपको दिखाई दे रही है -2 आगे चल के यही दिखाई दे रहा है आपको सेकंड कॉलम दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, ट्रांसपोज कहलाता है। तो यहां डियर चिल्ड्रन इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन का ट्रांसपोज निकाल लिया है, यानी कि उसके कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर हमें एडजॉइंट मिलता है और ये एडजॉइंट निकालने का तरीका है। यहां पर हमने 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका सीखा। अब हम अगले क्वेश्चन में सीखेंगे इसी का 3x3 मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं यहां पर छोटा सा एक शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्टकट मेथड क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है जहां 2x2 की मैट्रिक्स है, ये है A B C D। तो अगर डायरेक्ट मुझे निकालना हो एडजॉइंट 2x2 का, तो आप सबसे पहले देखें कि पहला जो डायगोनल है, मेन डायगोनल, वो है AD। यहां पर ये इसका उल्टा हो जाएगा, पहले D आएगा और बाद में A आएगा। ये नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात जो आपको सीखनी है यहां पर, वो सीखना है ये नंबर B यहां पर दे रखा है, यहां पर ये माइनस हो जाएगा। ये नंबर C यहां पर माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो मेन डायगोनल के नंबर आपस में बदल जाएंगे और सेकंड डायगोनल जो आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड डायगोनल से मतलब मेरा यहां पर ये है ये नंबर, तो वही रहेंगे लेकिन माइनस साइन के साथ आएंगे। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स 2x2 का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल में लेके चला आपको समझाने के लिए। आप यहां देखें मेन डायगोनल जो आपको दिया गया है वो है 2 - 6, तो ये 2 - 6 ही रहेगा। बस अंतर क्या होगा कि यहां पर ये नंबर यहां आ जाएगा, 6 यहां आ गया और ये 2 यहां पर आ गया, ठीक है। दूसरा सीखे तो यहां पर 3 था तो यहां पर ये -3 हो जाएगा, इधर यहां ये -4 था तो यहां +4 हो जाएगा, यानी कि साइन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इस तरह से हम डायरेक्ट 2x2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट को बिना सॉल्व करे डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। अब हम सीखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। डियर चिल्ड्रन ये एग्जाम्पल नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पर पहला नंबर मुझे दिया गया है 1, फिर है मेरे पास -1, फिर 2 है, इसका सेकंड रो में आ जाए 2 है, 3 है, 5 है, -2 है, 0 है और 1 है। यहां मैंने इसको A11 से, A12 से, A13 से, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 से मैंने इसको यहां पे रिप्रेजेंट कराया है। ये नंबर मुझे इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने हैं। अब हमें क्या करना है, जितने नंबर यहां पर आपको दिए गए हैं, टोटल नंबर जो आपको दिए गए हैं, वो नंबर यहां टोटल नंबर है 9, तो 9 इसके कोफैक्टर्स हम निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालना आपको आता है, मैंने इससे पहली वीडियो में आपको सिखाया है, यहां पर भी मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, आप उसको देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए सीखते हैं कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सॉरी, हमें कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर के बाद हमें निकालना है इसका एडजॉइंट निकालना है। तो यहां मैं नीचे आपको लेके आता हूं, यहां मैंने जानबूझ के एक मैट्रिक्स जो रेड रेक्टेंगुलर बन कर रखी है, बना रखी है।
अब मुझे पहली रो अगर आप ध्यान दें तो पहली रो मेरे पास है 1 माइनस 1 2, इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। और पहली रो का जो पहला नंबर है वो है वन है। 1 आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो बचता है मेरे पास वो बचता है मेरे पास 3501। तो आप देखेंगे 3501 यहाँ पर है। इससे पहले यहाँ पे प्लस लगा रखा तो प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और माइनस 1 की पावर 2 क्या आता है, हमेशा प्लस आता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया गया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, तो हमारे पास सोल्व होके आ जाएगा 3। ठीक है, तो समझ में आपको आया कि ऐसे हमने निकाला, ये आपको पहले भी सिखाया हुआ है। अब हम निकालते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर जो ये आपको दिख रहा है, ये नंबर आपका आ रहा है फर्स्ट रो में, यानी कि फर्स्ट रो में आ रहा है, और ये आ रहा है सेकंड कॉलम में। तो हमारे सामने कौन से नंबर बचते हैं, हमारे सामने बचता है 0 5 माइनस 2 और 1 बचा है। यहां मैंने इसको यहां पे ये लिख लिया है। अब आप देखो तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 प्लस 2 होगा 3, ऑड नंबर है, और माइनस 1 की पावर अगर ऑड हो तो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हमने यहाँ पर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास सोल्व होके आ गया है -12। अब मैं एक और आपको सिखाता हूँ निकालना। देखिए थर्ड नंबर आपको दिखाई दे रहा है, थर्ड नंबर जो मेरे पास है ये कितना है 2 आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो जो बचता है मेरे पास वो बचता है नंबर 2 3 माइनस 2। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया 2 3 माइनस 2, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब आप देखो यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 प्लस 3 4 होता है और माइनस 1 की पावर 4 होता है प्लस, इसी वजह से ये नंबर मेरे पास प्लस का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा, तो सोल्व होके हमारे पास आ गया 6। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को निकाल सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही सीख रखा है और हमें पता कैसे निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूँ। मैंने यहाँ पर सारे कोफैक्टर्स यहाँ पे निकाले हुए हैं, लेकिन चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए A22 निकाला है, A23 मैंने निकाला है, ये सेकेंड रो कंप्लीट कर दी। यहाँ पे ये मैंने थर्ड रो का A31 निकाला हुआ है, A32 यहाँ पे निकाला हुआ है और लास्ट में A33 यहाँ पे निकाला हुआ है। तो लास्ट नंबर में आपको A33 बता रहा है, A33 मतलब ये नंबर क्या हुआ 1। तो 1 किस रो किस कॉलम में आ रहा है, 1 आ रहा है थर्ड कॉलम में और थर्ड रो में आ रहा है। तो जो मेरे पास नंबर बचते हैं वो बचते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 2 और 3। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया, यहाँ पे आगे। अब आप कहेंगे सर प्लस क्यों आया, तो प्लस का मतलब होगा कि ये जो आपका 3 + 3 कितना हो गया 6, माइनस 1 की बाद 6 प्लस होगी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ये, तो 1 × 3 होगा और -1 2 होगा। सोल्व होकर जो वैल्यू आएगी वो इसका कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर कहलाएगा। इस तरह से सोल्व होकर यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे 5 आ गया था। ठीक है, तो इसमें टाइम खराब नहीं करना क्योंकि पहले सिखाया हुआ। अगर आपने नहीं सीखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोफैक्टर्स और माइनर का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, इस जगह देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये निकालना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं निकालेंगे इसको तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एडजॉइंट निकालने से पहले आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। अब डियर चिल्ड्रन, हमने क्या करा, यहाँ सारे नंबर्स के कोफैक्टर्स को निकाल लिया। ये कोफैक्टर्स यहाँ पे निकल के आ गए। आप देखो तो यहाँ पे ये मेरे पास एक साइन लगा हुआ है, इसको छोटा करता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया है। तो ये देखिए यहाँ ये कोफैक्टर्स निकाल लिए और इसकी कोफैक्टर्स निकालने के बाद मैट्रिक्स बनाए। मैट्रिक्स में क्या लगाया, ट्रांसफर लगाया। तो सारे कोफैक्टर्स यानी पहले नंबर का कोफैक्टर आया 3, दूसरे का -12, फिर थर्ड का आया 6। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। फिर सेकेंड रो के फर्स्ट नंबर का आया 1, फिर आया 5, फिर 2 आया, सेकेंड रो कंप्लीट होगी। थर्ड रो का कोफैक्टर आया -11, -1 और 5। यहाँ में क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में आप देखें यहाँ पर, तो जो फर्स्ट रो है 3 3 -12 और 6, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। सेकेंड रो है आपकी 1 5 2, तो ये सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया है।
और थर्ड रो जो आपके सामने है -11 -15, ये थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसे करके हम इसका कोफैक्टर्स को फाइंड कर लिया है, यानी 3/3 के कोफैक्टर्स को फाइंड हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ मेरे वीडियो को चैनल को शेयर जरूर करें। अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर। ये बहुत काम किया, एग्जाम में अक्सर इसके क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बच्चा पूरी कैलकुलेशन करने की कोशिश करता है, फंस जाता है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखो, थ्योरम है इसकी। यहाँ पर ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के उसकी एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। आप फिर से सीखें, अगर किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट से करते हैं तो आंसर जो आएगा वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये दोनों रिजल्ट, चाहे वो ये रिजल्ट हो चाहे ये रिजल्ट हो, आपस में कम्यूटेटिव होते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे आप मैट्रिक्स को पहले लिखें चाहे आप एडजॉइंट को पहले लिखें। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर्टी बेस्ड, मैंने कहा एग्जाम में आते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टी मैं आप लिए लेके आया हूं, आप देखो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए, अगर कोई ए मैट्रिक्स है और वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होगा, डिटर्मिनेंट की पावर -n-1 होगा। आपको फिर से बता रहा हूं, एडजॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहां बाहर क्या दिखाई दे रहा है आपको, बाहर दिखाई दे रहा है डिटर्मिनेंट, ये आपको दिखाई दे रहा है डियर चिल्ड्रन, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। अगर हम किसी एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये है किसी एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो उसके डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल होगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो a की जो पावर आएगी वो आ जाएगी 2। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अलोंग विद डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिटर्मिनेंट 0 है तो अगर हम उसका एडजॉइंट निकाल कर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग a कितना है यहाँ पर 0, तो 0 ही आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी की, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स कैसी कहलाती है, सिंगुलर। और सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी हमेशा सिंगुलर होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब यहां दो प्रॉपर्टी मेरे पास बचती हैं सिखाने के लिए आपके पास। देखिए, अब आप कॉमन, अगर के की स्केलर मल्टीप्लाई है किसी भी मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स से स्केलर मल्टीप्लाई है और उसका आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो आप स्केलर की पावर उस मैट्रिक्स के ऑर्डर में से एक कम कर लीजिए और एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से समझे, अगर किसी मैट्रिक्स में से कोई स्केलर वैल्यू कॉमन निकल सकती थी लेकिन हमने नहीं निकाला और हमने उसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लिया है, तो अगर हम इसके रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो यहां पर अगर हम कॉमन निकालने के बाद एडजॉइंट निकालेंगे तो जो कॉमन होगा उसकी पावर ऑर्डर में से एक कम रखनी पड़ेगी, यानी कि अगर n की वैल्यू 3 है तो यहां पर आएगा 3 - 1, यानी कि k पावर 2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी आपको यहां पे बता रहा हूं कि अगर ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालें या एडजॉइंट निकालने के बाद ट्रांसपोज करें तो उसके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है, वो रिजल्ट हमेशा सेम होता है। और आपको ये याद करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, इन प्रॉपर्टीज को आपको जरूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग।